हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, ये एक सीरीज़ चल रही थी आपकी हिस्ट्री जीके की। आपके उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वहाँ पे लाए गए थे आपके लिए। और आज ऐसे ही जीएस और जीके की आपकी ये सीरीज़ चलने वाली है, आपकी स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपके यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाए गए हैं, प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं चैप्टर वाइज। और आप आज का जो आपका है जीव विज्ञान का जो चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, वो है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस यानी कि आपके हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में मैंने आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिया है, ताकि आप लोग जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ईजिली हिंदी में समझ आ जाए क्वेश्चन, और जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है। किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है लैंग्वेज को लेकर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया, आपको ये बताना है। यही इंग्लिश में हो गया हु फर्स्ट यूज द वर्ड बायोलॉजी। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हु फर्स्ट यूज द वर्ड बायोलॉजी। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर सी वॉन मॉल ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने क्या करा था? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं आपको वो बताना है कि जीव विज्ञान यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, आपको वो बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पुरकिंजे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को क्या किस नाम से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि द फादर ऑफ जूलॉजी इज कॉल्ड। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी है आपका थियोफ्रेस्टस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सी अरस्तु यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? आपको ये बताना है हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का जो फादर है यानी कि वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो कौन कहा जाता है? बॉटनी का जो फादर है वो कौन कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रास्ट, ऑप्शन नंबर बी लाइनस, ऑप्शन नंबर सी ट्रेविरेनस, ऑप्शन नंबर डी है प्लाइनी द एल्डर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर है आपका थियोफ्रास्ट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र का क्या कहा जाता है? उसे फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है यानी कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन का फादर है यानी चिकित्सा का जो फादर है चिकित्सा शास्त्र का, उसे किसे कहा जाता है? उसका जनक आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गैलन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही तरीके से सुमेलित नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट बताना, आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए फूलों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, यानी इंग्लिश में है आपका कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी है आपका फसलों की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जिसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सब्जियों की खेती जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका फलों की खेती यानी पोमोलॉजी, यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, यानी कि एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर जो है इज द स्टडी ऑफ व्हाट, किस चीज़ की स्टडी होती है इसमें किसका अध्ययन होता है, आपको वो बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका पादप जीवन का विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका बागवानी कला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका फसल उगाने की कला। ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश में आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ प्लांट्स लाइफ, ऑप्शन नंबर सी आर्ट ऑफ गार्डनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है वृक्ष संवर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी पादप विज्ञान की जो शाखा है कवक शास्त्र उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यानी व्हाट इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ प्लांट साइंस यानी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में ब्रांच ऑफ साइंस प्लांट्स का मतलब किस चीज़ का आपका अध्ययन किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए फफूंद, ऑप्शन नंबर बी शब्दार्थ, ऑप्शन नंबर सी कीट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पादप। इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका फंगी, ऑप्शन नंबर बी फाइलोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका इंसेक्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लांट्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए फफूंदी यानी कि फंगी का इसके अंदर कवक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, कि पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, आपको वो बताना है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो प्लांट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आकारिकी, ऑप्शन नंबर बी वर्गीकी, ऑप्शन नंबर सी शारीरिकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका औतिकी। ऐसे इंग्लिश में नाम देख लेते हैं इनके। ऑप्शन नंबर ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी टैक्सोनोमी, ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका हिस्टोलॉजी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी शारीरिकी यानी एनाटॉमी क्या है, अध्ययन किया जाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है या शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। द साइंस विच गिव्स नेम्स टू प्लांट इज कॉल्ड, कि वो साइंस कौन सा है जो प्लांट्स को नाम देता है, गिव्स नेम्स टू प्लांट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी पहचान जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका नामकरण जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्गीकी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनोमी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी वर्गीकी यानी टैक्सोनोमी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, टैक्सोनोमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पीडोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पोमोलॉजी।
इसे ही हिंदी में करके जो इंग्लिश के नाम है वही हिंदी में लिखे हुए हैं आपके, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पैडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी कहा जाता है। किसको? द स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में आपको किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये बताना है। पीडोलॉजी स्टडीज़, वही आपको अध्ययन बताना है, यानी आपको स्टडीज़ बनानी है कि पीडोलॉजी में कौन सी पढ़ाई की जाती है, कौन सा अध्ययन किया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है पादप रोगों का, ऑप्शन नंबर बी भूमि का, ऑप्शन नंबर सी प्रदूषण का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चट्टानों का। इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लांट डिसीज, ऑप्शन नंबर बी सॉइल, ऑप्शन नंबर सी पॉल्यूशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रॉक्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी भूमि का, यानी सॉइल का। जो पीडोलॉजी है उसमें अध्ययन किस चीज़ का होता है? भूमि का या सॉइल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एंग्रोस्ट्रोलॉजी। एंग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, आपको ये बताना है एंग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किस चीज़ का होता है। एंग्रोस्ट्रोलॉजी इज द स्टडीज ऑफ, किस चीज़ की स्टडी होती है इसके अंदर। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तेल बीजों का, ऑप्शन नंबर बी फसलों का, ऑप्शन नंबर सी घासों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका फलों का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ऑयल सीड्स, ऑप्शन नंबर बी क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रासेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्रूट्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी घासों यानी ग्रासेस का जो होता है एग्रोस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? स्टडीज यानी अध्ययन होता है किस चीज़ का? घासों का, या इंग्लिश में कहें तो ग्रासेस का अध्ययन स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। आपको ये बताना है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, आपको नाम बताना है। इंग्लिश में देख लेता है द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच स्टडीज एल्गाई इज कॉल्ड डैश, कि क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्गीकी। इंग्लिश में देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका फाइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका टैक्सोनोमी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी का क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, कि पुष्पों यानी जो फूलों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी फिनोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलिनोलॉजी। ठीक है, पॉलिनोलॉजी। ये इंग्लिश के नाम आपके हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड द एंथोलॉजी, यानी फूलों के अध्ययन को, पुष्पों यानी फूलों या पुष्पों बोल लो या फूल बोल लो, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है आपको ये बताना है। फॉसिल्स बॉटनी स्टडीज़, जो फॉसिल्स होते हैं उसमें बॉटनी में, फॉसिल्स बॉटनी में स्टडीज़ की जाती है, किस चीज़ की जाती है आपको ये बताने हैं। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अस्थियों की यानी कि बोन्स, ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का यानी कि फॉसिल्स, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमेट्स का यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका प्राइमेट्स, ऑप्शन नंबर डी है पक्षियों का यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका बर्ड्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स का क्या कहता है? फॉसिल्स बॉटनी स्टडीज़ का जो अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? फॉसिल्स का ही किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति में, वनस्पति विज्ञान में फॉसिल्स का ही अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका डेंडोलॉजी
डेंड्रोलॉजी का डैश संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है, आपको ये बताना है। डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू, डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू, आपको ये बताना है डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पुष्पों के अध्ययन से यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर बी वृक्षों के अध्ययन से यानी कि स्टडी ऑफ ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी आपका झाड़ियों के अध्ययन से यानी कि स्टडी ऑफ श्रब्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका पौधों के अध्ययन से यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से यानी स्टडी ऑफ श्रब्स के क्या कहला जाता है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपको ये बताना है कि अंडर विच ब्रांच इज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट डन, यानी पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, ये बताना है आपको, किसके अंदर, उसके अंतर्गत किया जाता है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कार्य की, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी है आपका पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्गीकी। इंग्लिश में ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है आपका टैक्सोनॉमी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी क्या कहा जाता है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के अंदर किस शाखा के अंदर आता है, इकोलॉजी के अंदर आता है। आज आपका इस सेशन यानी इस चैप्टर का यानी इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और आप नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं और वो भी हमें बताएं। चलें शुरू करते हैं। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 19। हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिस्टोरिया प्लैंट्रम। हिस्टोरिया प्लैंट्रम की पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ऑथर का नाम बताना है कि हिस्टोरिया प्लैंट्रम जो बुक है वो किसने लिखी है, ऑथर का नाम बताना है आपको। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी हिपोक्रेट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका डार्विन। आपका वही इंग्लिश में भी सेम ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए अरिस्टल, ऑप्शन नंबर बी है थियोफ्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी है हिपोक्रेटस और ऑप्शन नंबर डी है आपका डार्विन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेट्स कौन थे, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लैंट्रम बुक लिखी थी। ठीक है, ये ऑथर हैं किसके, हिस्टोरिया प्लैंट्रम बुक के। आज आपका इस सेशन का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड, कि जो दुनिया में, जो वर्ल्ड में जो पौधों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। पौधों के वितरण का जो संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका वानिकी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्सोबायोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है आपका एथनोबॉटनी और वही सेम आपका ऑप्शन नंबर डी है एथनोबॉटनी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी क्या है, फाइटोजियोग्राफी क्या है आपका संसार के पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी आपका संसार के पौधों का वितरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस अच्छे से समझा दिए और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी अच्छे से क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं उनको भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी और जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं उनको भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।